नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी स्टोरी बाय चियम में। तो पीछे आप लोग ने सुना कि मानसी गंगाधर के द्वारा दिया गया वस्त्र में कल्याणी जी के मदद से तैयार हो संजय के जागने से पहले उसके रूम में गया। उस टाइम संजय सो रहा था। मानसी गई और उसका हाथ पकड़ वहीं बैठ गई, मगर संजय जाग गया। फिर मानसी की तरफ देखकर उठकर बैठ गया। मानसी लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल सिंदूर से पूरा मांग भरा हुआ था। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखों में काजल, गले में मोटा मंगलसूत्र और नेकलेस, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों के बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में सोने से मिक्स चूड़ियां, हथेली पर रची मेहंदियां जो हाथों को सुंदर बना रही थी। कमर पर चौड़ा कमरबंद जो पतली कमर को बांधे हुए था। पैरों में पायल उसके हर कदम पे मधुर आवाज कर रही थी। मानसी इतनी सुंदर लग रही थी जितनी वो शादी वाले दिन भी नहीं सजी थी। बिल्कुल नई दुल्हन की तरह अभी सजी थी। आज जिसे संजय देख चौंक कर कहा, आज तुम इस तरह क्यों तैयार हुई हो? मानसी संजय की तरफ देखकर बोली, क्यों, ऐसे में ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? संजय भ्रमित नजरों से मानसी को देखा। संजय का चेहरा सवालों से भरा था। अच्छे लगने की बात नहीं है मानसी, तुम तो जानती हो हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्टेक्ट है। फिर ये सब, ये सजना सवरना, ये सब दिखावा क्यों? मानसी संजय की बात हंसकर टाल दिया। वो धीरे से संजय के पास गई। मानसी ने संजय के बालों को सहलाया, धीरे धीरे सहलाया और झुककर संजय के होठ को चूम लिया। संजय की आंखों में हैरानी थी, मगर वो कुछ बोल नहीं पाया। मानसी ने संजय की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, संजय जी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी कॉन्टेक्ट है या नॉर्मल। मैं आपके साथ हूँ, बस यही मैंने रखता है। संजय ने कुछ कहने के लिए कोशिश किया, जिसे मानसी रोक देती है और बोलती है, ज्यादा सवाल मत कीजिए और फ्रेश हो जाइए, हमें नाश्ते के लिए जाना है। संजय मानसी की तरफ देखा। संजय के मन में उलझन था, मगर वो उठा और फ्रेश होने चला गया। मानसी कमरे से बाहर निकल आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। थोड़ी देर में संजय मानसी ड्राइंग हॉल में पहुंचे तो वहां कल्याणी जी, संजय की दादी, पहले से ही बैठे हुए थे। जैसे ही संजय और मानसी को देखे तो उसका मन खुश हो गया और बोली, आओ मेरे बच्चे, आज हम मिलकर मंदिर में पूजा करेंगे। संजय और मानसी कल्याणी जी के साथ मंदिर में गए, जहाँ पहले से ही धूप बत्ती जल रही थी। कल्याणी जी पूजा की, मानसी संजय सब मिलकर आरती की। कल्याणी जी ने अपने हाथ से संजय को तिलक लगाए, मानसी को भी तिलक लगाए और मानसी जब पैर छुई तो सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दूधो नहाओ पूतो फलो, मेरी बहू हमेशा खुश रहो। चलो अब नाश्ता करते हैं। सब लोग डाइनिंग हॉल में अपने चेयर पर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। तभी मानसी का फोन बजा। मानसी ने फोन देखा, गंगाधर का था। मानसी ने फोन उठाया। गंगाधर का आवाज आया, मिस मित्तल, मैं हवेली के एक कमरे में हूँ, आप और दादी जी जल्दी आ जाइए, कुछ जरूरी बात करनी है। मानसी, ठीक है। सभी नाश्ता कर लिए थे। मानसी फोन रखा और दादी जी की तरफ देखकर बोली, गंगाधर जी का फोन था, हमें बुलाया है, जरूरी बात है। कल्याणी जी कहते हैं तो चलो चलते हैं, क्या बात है देखते हैं। मानसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मानसी के मन उलझा हुआ था। जैसे ही मानसी उस कमरे में गई, उसकी नजर उस महिला पर पड़ी, वही महिला जिसे मानसी बाहर लॉन में देखी थी। मानसी का हमशक्ल अधेड़ उम्र का महिला सर झुकाए खड़ी थी। मानसी का पैर जम गया। वही कल्याणी जी चिल्लाई, चमेली तुम यहाँ? गंगाधर बोला, आप लोग बैठिए और समय आ गया है मानसी जी का सच्चाई बताने का। तो बताओ चमेली। चमेली ने मानसी की तरफ देखकर कांपती आवाज में कहा, मानसी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मानसी का दिल धड़कने लगा। बोली, मेरी माँ नहीं, ये कैसे हो सकता है? मगर चमेली मानसी को पूरी कहानी बताने लगी। जब मुझे इस हवेली से निकाला गया, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। हवेली के ही एक हाउस हेल्पर हरि सिंह के साथ संबंध था। मात्र 2 रात में तुम मेरे पेट में आ गई थी। जब मुझे हवेली से निकाला गया, उस टाइम हरि सिंह हमें अपनाने से इनकार कर दिया। मैं अकेली थी तो दिल्ली में ढाबे में बर्तन धोने का काम किया और छुप छुप कर रह रही थी। जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, अनाथालय में छोड़ अपने गाँव चली गई। लाज शर्म के मारे मैं अपने साथ गाँव नहीं लेके गई। चमेली अपना मुंह दोनों हाथ से छुपा
लेती है और रोने लगती है। मानसी भी रोने लगी और गुस्सा में पूछी, अब क्या लेने आई हो? चमेली मानसी की तरफ देखा और कहा, मैं खुद नहीं आई, मुझे ये डॉक्टर साहब ने बुलाया और जो जो करने के लिए बोला मैं वो सब किया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकती थी। मानसी का दिल भावनाओं से भर गया। वो चमेली को देखती रही, उसकी मन में सवालों का तूफान था। तुमने हमें छोड़ दिया, मैं अनाथालय में पली, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। और अब मानसी की बात सुन चमेली सर झुका ली। चमेली भी रो रही थी, मगर कल्याणी जी कहा, चमेली तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। मानसी बोली, दादी जी मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ, ये सब सहन नहीं कर पा रही हूँ। मानसी वहाँ से चली गई। उसकी आंखें नम थी, दिल में एक अनजाना दर्द था। शाम हो चुकी थी। मानसी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी आंखें लाल थी और चेहरा उदास। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मानसी भारी कदमों से दरवाजा खोला। सामने संजय खड़ा था। उसने मानसी की आंखों में आंसू देखे तो चिंतित स्वर में पूछा, मानसी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मानसी ने संजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था। बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होठ कांप रहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी, लेकिन उस हलचल से भी उस सन्नाटे को तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मानसी सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका चेहरा उदासी और दर्द से भरा हुआ था, मानो कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उसकी सांसें भारी थी और हर सिसकी के साथ उसका शरीर कांप रहा था। संजय दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चुपचाप मानसी की ओर बढ़ा और सहानुभूति से उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगली मानसी की हथेलियों पर हल्के से दब गई। यह स्पर्श साधारण स्पर्श नहीं था, इसमें एक अनकहा वादा था, एक मुख आश्वासन कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल में मानसी टूट गई। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। संजय के अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। मानसी को ऐसे रोते देख उसका दिल भारी हो गया। उसने कभी उसे इतना कमजोर नहीं देखा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, ये दर्द कितना गहरा है, मैं इसे कैसे कम करूं? उसने अपने हाथों को मानसी के कंधों पर रखा और उसे धीरे से खड़ा किया। फिर बिना कुछ सोचे उसने मानसी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहें मानसी को कसकर जकड़ रही थी, मानो उसे दुनिया के सारे दुखों से बचा लेना चाहता हो। उसने मानसी के बालों को सहलाया और धीरे से कहा, मानसी मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मानसी उसकी छाती पर सिर रखा, सिसकियां अब धीमी हो रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, संजय जी मैं नहीं जानती क्या करूं। मेरी माँ मुझे छोड़ दिया था और अब यहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अंदर से टूट रही हूँ। संजय ने उसका चेहरा अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें भी नम थी। उसकी आवाज में एक गहराई थी जब उसने कहा, मानसी मुझे पता है यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मानसी ने उसकी ओर देखा। संजय की आंखों में एक अलग सी शांति थी जो उसे भीतर तक छू गई। यह पहली बार था जब संजय ने उसे इस तरह गले लगाया था। उसका आलिंगन उसे अच्छा लग रहा था, गर्म, सुरक्षित और सच्चा। उसकी सिसकियां थम गई, अब कम होती जा रही थी और कुछ देर में वो चुप हो गई। तभी कमरे का सन्नाटा मानसी के फोन की रिंगटोन से टूटा। उसने फोन उठाया। गंगाधर का कॉल था। दूसरी ओर से उसकी गंभीर आवाज आई, मानसी मैं लिविंग रूम में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, कुछ बात करनी है। मानसी ने संजय की ओर देखा और धीरे से कहा, गंगाधर जी ने बुलाया है, मैं मिलकर आती हूँ। लिविंग रूम में गंगाधर सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें गंभीर थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। मानसी के आते गंगाधर ने संजय के बारे में पूछा तो मानसी ने उसे अपने गले लगाने वाली बात श्री गंगाधर को बता दी। गंगाधर ने मानसी की ओर देखा और कहा, मिस मित्तल, यह बहुत अच्छी बात हुई। संजय जी के लिए एक बड़ा कदम है। मानसी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में थोड़ी थकान थी जब उसने कहा, हाँ गंगाधर जी, मैं रो रही थी और उन्होंने मुझे सांत्वना दी। मैंने उन्हें भी थोड़ा भावुक होते देखा, उसकी भी आंखें नम थी। गंगाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दिखाता है कि संजय जी अब अपनी भावनाओं को समझने लगे हैं। उन्हें आपकी जरूरत है मिस मित्तल, वो
आप पर भरोसा करने लगे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप रात में उनके साथ ही बेड पर सोए। दिन में आप नॉर्मल रहे जैसे पहले रहती थी, लेकिन रात में उनके करीब हो। मानसी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक गिल्ट झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, गंगाधर जी, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। मेरी माँ ने संजय जी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उसे इतना दर्द दिया और अब मैं उसकी पत्नी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उस दर्द का हिस्सा हूँ। गंगाधर ने गहरी सांस ली। उनकी सांस में एक पितासी गंभीरता थी। जब उन्होंने कहा, मिस मित्तल, आपकी माँ ने जो किया वो गलत था। उसने संजय जी को बहुत सहने के लिए मजबूर किया, लेकिन आप उनकी गलतियों की सजा खुद को मत दे। आपने संजय जी के लिए क्या नहीं किया, आपकी वजह से ही वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। संजय जी ठीक हो रहे हैं और ये सब आपके प्यार और सहारे की वजह से है। अपने गिल्ट को छोड़िए मिस मित्तल। संजय जी को आपकी जरूरत है और आपका हक है कि आप उनका साथ दें। मानसी ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है गंगाधर जी, मैं कोशिश करूंगी। मैं संजय जी को कभी अकेला ना छोड़ूं। 2 साल बाद हवेली में एक नया जीवन था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। मानसी और संजय की जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा आ गया था, जो अब 1 साल का हो चुका था। उसकी मासूम हंसी हवेली के हर कोने में गूंजती थी। मानसी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। संजय भी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और स्वस्थ था। लगातार ट्रीटमेंट और मानसी के सहयोग ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। उस दिन मानसी संजय बच्चे के साथ कल्याणी जी के कमरे में आई। उसकी गोद में बच्चे को दिया, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देख रहा था। मानसी ने कल्याणी जी की ओर देखा और कहा, दादी माँ, मैं और संजय पार्टी में जा रहे हैं। क्या आप हमारे आरव के साथ खेलेंगे? कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मानसी बेटा, आरव मेरे साथ रहेगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। मुझे अपने परपोते के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मानसी ने राहत की सांस ली और आरव को देते हुए कहा, दादी जी के साथ रहना और हम जल्दी लौटेंगे। तभी संजय कमरे में गया। उसने मानसी की ओर देखा और कहा, मानसी चलो, अब देर हो रही है। दादी हम जल्दी ही आएंगे। कल्याणी जी ने सिर हिलाया और कहा, जाओ तुम लोग, मेरे परपोते मेरे पास ठीक है। मानसी ने संजय का हाथ थामा और दोनों बाहर निकल गए। कल्याणी जी ने आरव को गोद में लिया और उसे प्यार से देखने लगे। उनके मन में एक पुरानी याद ताजा हो गई। उन्होंने सोचा, मैंने संजय के साथ जो गलतियां की उसे मैं अब आरव के साथ नहीं दोहराऊंगी। अब मैं अपने परपोते की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। हवेली के बाहर संजय और मानसी ने एक दूसरे की ओर। संजय ने मानसी का हाथ पकड़कर थामते हुए कहा, मानसी तुमने मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी दी है। तुम्हारे बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। संजय, हम एक परिवार है और हम एक परिवार हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का साथ थामा और पार्टी के लिए निकल गए। मानसी की जिंदगी की एक नई खुशहाल शुरुआत। तो दोस्तों, मानसी ने अपने त्याग समर्पण से संजय को ठीक कर ही लिया और अब खुश है अपनी लाइफ में। बाकी आप लोग को कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी का अंत हैप्पी हुई है, मुझे खुशी है। बाकी आप लोग अपना प्रक्रिया जरूर देना। जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए।